तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे इस कार्यक्रम आवर बेड में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर ने आपको अब तक संभाला है। और सबसे पहली बात कि जबकि हम 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, सभी दर्शकों को और सब्सक्राइबर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये नया वर्ष आप सबके लिए आशीषमय हो और आपकी बढ़ोतरी और आपके फलवंत होने का वर्ष हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और एक आयत को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वह है नीति वचन 20 अध्याय और उसके 20 पद को। मेरे प्रिय दर्शकों, जितने दर्शक इसको देख रहे हैं, और हो सकता है आप बुजुर्ग माता पिता हों, जवान माता पिता हों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज के इस मैसेज को अपने बच्चों को ज़रूर देखने के लिए प्रेरणा दें। पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन को। जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो अपने माता पिता को कोसता है, यानी माता पिता के विरोध में बोलता है या सोचता है, उसका दिया बुझ जाता है, यानी उसका जीवन जो है वो अंधकार में नहीं, पर बाइबल बताती है वो और उसका जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाता है। मेरे अजीजों, ये बहुत ही अच्छी बात सुलेमान लिख रहा है कि जितने भी बच्चे हैं माँ बाप का आदर करें, उनका सम्मान करें, और ऐसा करने से आपको आशीष मिलेगी। लेकिन जो माँ बाप को, मेरे प्रिय लोगों, बच्चों, जवान बच्चों, जो माँ बाप तुम्हें जन्म देते हैं, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस पिता ने तुम्हें पाला पोसा और बड़ा किया, अपना पसीना बहाकर तुम्हारे पेट को भरा है, उनसे कभी भी उनके विपरीत कभी नहीं बोलना, उनके विपरीत कभी नहीं सोचना, उनका कभी सामना नहीं करना। कई बार मैं इस बात को देखता हूँ कि जवान बच्चों को माँ बाप पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और बड़े होने के बाद माँ बाप का बच्चे जो हैं माँ बाप को तुच्छ जानना चालू करते हैं। उनके एजुकेशन कम होने की वजह से या उनका अनुभव कम होने की वजह से या और भी कोई चीज़ कम होने की वजह से उनको नीचा आंकना देखना शुरू कर देते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ जवान बच्चों कि विशेष तौर से ये जो टीनेजर्स हैं उनमें ये बात बहुत ज़्यादा पाई जाती है। टीनेज में माँ बाप का रोकना टोकना या उनको सही रास्ता दिखाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। जवानी के आलम में भी यही हालम रहता है। सो मेरे अजीज़ों, जवान बच्चों, अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, तो बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है सुलेमान के द्वारा कि आपका दिया अंधकार में है, आपका जीवन अंधकार में जाने वाला है। आज कुछ बातें मैं परमेश्वर के वचन से आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ और हम पढ़ेंगे नीति वचन 30 अध्याय और उसका 17 पद। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, जो आंख अपने पिता को अनादर की दृष्टि से देखे, तुच्छ दृष्टि से देखे। आपके माँ बाप हो सकता है गांव के हों,
आपके माँ बाप हो सकता है कम पढ़े लिखे हों, आप अपने मित्रों से उनको मिलाने में शर्माते हों, ये बहुत ही आपके लिए शर्मनाक और निंदा की बात है। क्योंकि जब आप छोटे थे, जब आप चलना नहीं जानते थे, जब आप खाना नहीं जानते थे, जब आप पहनना नहीं जानते थे, तो ये सब बातों में माँ बाप ने ही आपको संभाला, आपको नरिशमेंट दिया, आपको चलना सिखाया, आपको बोलना सिखाया। जब आप रोते थे तो आपके रोने से वो पहचान जाते थे कि आपको भूख लगी है या आपके पेट में दर्द है। मेरे अजीज़ों, रोने का अंदाज से माँ बाप जो है पता लगा लेते थे। और आज जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने माँ बाप को बोलते हैं कि आप समझते नहीं हो, आप समझती नहीं हो, आप समझते नहीं हो। ये एक गलत स्टेटमेंट आपके मुंह से निकलता है। कृपया अपने स्टेटमेंट को ठीक करें, क्योंकि माँ बाप आपसे ज़्यादा हमेशा समझते रहे हैं, आपको भी समझा है। जब आप बोलना नहीं जानते थे तो आपके रोने के अंदाज से समझते थे कि मेरे बेटे को या बेटी को भूख लगी है, या मेरे बच्चे को जो है प्यास लगी है, या मेरे बच्चे को जो है दर्द है। आपके उस प्रकार के व्यवहार से वो समझ जाते थे। और आज आप जब बड़े हो गए और आज आपको जो अच्छी स्कूलों में उन्होंने पढ़ाया लिखाया और उसके बाद आप अपने माँ बाप को कोसते हैं, तो बाइबल का परमेश्वर ऐसा बताता है कि जो अपमान के साथ अपनी माता को आज्ञा ना माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे उसको खा डालेंगे, यानी सर्वनाश। क्यों आज आप और हम अपने नाश की ओर बढ़ रहे हैं, अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं? कृपया जवान बच्चे इस बात को ध्यान दें। 2022 लगा है और पहले ही दिन मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये वर्ष आप अपने माता पिता का आदर करना सीखें, बड़ों का आदर करना सीखें। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखें, निर्गमन के 20 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ें, वहां जो 10 आज्ञाओं के अंदर परमेश्वर ने ये 5वीं आज्ञा हमें दी है। पढ़ेंगे हम कि निर्गमन 20 का 12, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये आज्ञा है, ये परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था की और जो आज्ञाएं दी है उसमें से 5वीं आज्ञा है, मूल वचन है ये। और जिसने, पढ़ो ब्रदर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यहोवा तुझे देगा, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाई, यानी दीर्घायु से तू तृप्त किया जाएगा। अगर इस आज्ञा का तू पालन करेगा, माँ बाप से तू आशीर्वाद को बटोरेगा। मेरे अजीजों, जब माँ बाप का आप आदर करेंगे, जब माँ बाप का आप जो है सम्मान उनको करेंगे, तो माँ बाप के दिल से आपके लिए दुआएं निकलेगी। और वो हमेशा ऐसा बोलते होंगे आपको, हमारी उम्र भी तुझे लग जाए, तुझे लंबी आयु मिले, दीर्घायु से तृप्त करे। परमेश्वर भी इस वायदे को पूरा करने वालों को दीर्घायु से तृप्त करता है, निरोगी काया देगा और आपका कुशल ही होगा। लेकिन हम देखते हैं पुराने नियम में ये आज्ञा जो है वो 5वीं आज्ञा है। लेकिन अगर जब हम नए नियम में जाते हैं और नए नियम की बात करते हैं बच्चों, तो बाइबल इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 1 पद से 3-4 पद तक अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां हमें परमेश्वर का वचन पौलुस के मार्फत जो है वो लिखता है। पढ़ेंगे जरा। हे बाल को प्रभु में अपने माँ बाप की आज्ञाकारी बनो, प्रभु में अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करने वाले बनो। कुछ लोग प्रभु को जानने के बाद भी माँ बाप का आदर नहीं करते, कुछ लोग वचन जानने के बाद भी उस वचन के अनुसार अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते। और क्योंकि यह उचित है, यह उचित है और हमें उचित काम करना चाहिए। पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री को लिखते समय, इफिसियों की कलीसिया के जवानों को लिखते समय कि हे बालकों, तुम अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने रहो, उनकी अधीनता में रहो। यीशु मसीह भी अपने 30 साल की अवस्था तक अपने माँ बाप की अधीनता में रहा।
जिसके आप फॉलोवर हैं, टिल द 30 ईयर्स प्रभु यीशु मसीह अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में रहा। तो उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पद में इसके लिए और भी कुछ लिखा हुआ, पढ़िए। अपनी माता का और पिता का आदर कर। पिता का क्या करना है? आदर करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, आदर करना है। यह पहली आज्ञा है। यह कौन सी आज्ञा हो गई? नए नियम में यह आज्ञा कहां पे आ गई? पहली आज्ञा हो गई। निर्गमन की किताब 20वें अध्याय में जब मूसा को यह व्यवस्था दी तो परमेश्वर ने ये 5वीं आज्ञा करके दी है। लेकिन जब नए नियम में आ गए हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया गया है, और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी कर दी गई है कि इसके अंदर इसको लिख दिया गया है कि यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ क्या जुड़ी हुई है? प्रतिज्ञा भी है। साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमारे लिए ये प्रतिज्ञा भी है। और प्रतिज्ञा क्या है बेटे? पढ़ो। कि तेरा भला हो। देखिए प्रतिज्ञा क्या है? जो अपने माँ बाप का आदर करेगा, जो अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करेगा, उनका आदर सम्मान करेगा, वो हमेशा धरती पर वो जीवित रहेगा, भलाई को देखेगा। सबसे पहली बात वो बोल रहा है, क्या देखेगा? भलाई को देखेगा। दूसरी बात, धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। धरती पर बहुत दिन तक क्या रहेगा? जीवित रहेगा। कितनी बढ़िया बात परमेश्वर के दास के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है कि दीर्घायु से तृप्त होगा, उम्र की दराजी प्राप्त करेगा, और उसके बाद बहुत दिन तक जीवित रहेगा। निर्गमन 21:17 पढ़ेंगे। जो अपने पिता या माता को श्राप दे। जो अपने माता पिता को श्राप दे, कोसना, श्राप देना, उनके विरुद्ध में बोलना, उनके विरुद्ध में सोचना, उनके विरुद्ध में देखना, उसके लिए एक सजा है यहाँ पर। वह भी निश्चय मार डाला जाए। निश्चय मार डाला जाए। मेरे अजीजों, लय व्यवस्था 20 अध्याय और उसके 9 पद में भी इस बात को वहां पे रिपीट किया गया। पढ़िए जल्दी से। कोई क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जो अपने पिता या माता को श्राप दे। माता या पिता को क्या दे? श्राप दे। वह निश्चय मार डाला जाए। वो क्या डाला जाए? निश्चय मार डाला जाए। निश्चय उसको जीने का अधिकार नहीं है। अगर हम ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसको जीने का अधिकार नहीं है। मेरे अजीजों, और उसके आगे क्या लिखा है बेटा? उसने अपने पिता या माता को श्राप दिया है। इसने माँ बाप को अगर श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। उसका मतलब उसका तो कोई पूछने दाचने वाला भी नहीं है, यानी उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है कि साहब अगर उसको मार डाला है तो उसको दंड मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उसका खून जो है उसके सर पर पड़ेगा। सो हम इन बातों को ध्यान रखें और अपने जीवन को रेक्टिफाई करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 12 पद को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ बात और भी सिखाता है। पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ें। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे। देखिए, आज आप बच्चे हैं, कल आप माँ बाप बनेंगे, और अगर आपके बच्चे आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? उस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि अगर बच्चे ये चाहते हैं कि वो बड़े हों, उसके बाद जब उनके बच्चे पैदा हों तो वो उनका आदर करें, तो आपको भी अच्छा बोना है और उनका आदर करना है, और जब आप आदर करेंगे तो आप आदर पाएंगे भी। पढ़िए। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। यानी जिस प्रकार से तुम बोगे, जिस प्रकार से तुम अपने जीवन में एटीट्यूड को रखोगे, वैसा ही एटीट्यूड लोग आपके साथ करेंगे। हालेलुया। निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार
और उसका 15वां अध्याय और उसके 4थे पद को। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने माँ बाप का आदर करना, और जो कोई पिता और जो कोई माँ बाप को बुरा कहे वह मार डाला जाए। यीशु मसीह ने भी उस बात को यहाँ पे रिपीट किया है। तो ऐसा मत सोचना यीशु मसीह ने जो है छोड़ दिया है उसको, या 10 हुक्म जो है वो बस उस समय के लिए थे, अब नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि कोई अपने माता पिता का आदर ना करे तो वो मार डाला जाए, या माँ बाप को बुरा कहे तो उसको जो है जीने का अधिकार उसका छीन लिया जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 28 पद से 31 पद तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी कुछ परमेश्वर का वचन हमें ऐसी ही बात बताता है। पढ़ेंगे। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, उसने पहले पुत्र के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। आज जाकर मेरी दाख की। माँ बाप आपसे अपेक्षा करते हैं। माँ बाप अगर बच्चे पैदा करते हैं तो वो इस बात की अपेक्षा भी रखते हैं कि ये बुढ़ापे में मेरा बात को मानेगा, मेरा कहना मानेगा, मेरे लिए काम करेगा। और पिता के दाख की बारी में काम करना बच्चों का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना ये कर्तव्य है। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि एक व्यक्ति ने अपने 2 पुत्र थे, उसमें से एक को जाकर कहा, जाओ दाख की बारी में जाकर, मेरे बगीचे में जाकर, मेरे व्यापार में जाकर मेरी मदद करो या काम करो। और उसने क्या कहा? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। ओ, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी समवेयर एल्स। आज बहुत सारे बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाले नहीं है। मेरे अजीजों, दे आर बिजी इन देयर एजेंडास। उनके पास अपने एजेंडा हैं। माँ बाप को अस्पताल ले जाने के लिए, माँ बाप को दिखाने के लिए, माँ बाप की आवश्यकताओं को पूछने के लिए, माँ बाप के पास बैठकर समय बिताने के लिए। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा उसके पास आकर के बैठे, लेकिन आज माँ बाप के पास बैठने के लिए बच्चों के पास समय नहीं है। नेट में, इंटरनेट में और व्हाट्सएप में अपने मित्रों के साथ हजारों लाखों मित्र जो है फेसबुक पर आपके हैं, लेकिन जो आपके फेस के सामने हैं उनके साथ आपकी कोई दोस्ती नहीं है, कोई मित्रता नहीं है, कोई उनके साथ संगत नहीं है। आपके माँ बाप आपके साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन आप जो है उनके साथ समय नहीं बिता रहे हैं। लेकिन उनके साथ समय बिता रहे हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं है, जिन्होंने आपके साथ कुछ भी उपकार भलाई या करुणा नहीं की है, जिन्होंने आपके साथ कभी आपसे दुख सुख की बातें नहीं की हैं, लेकिन आपके माँ बाप ने आपके दुख और सुख में आपका साथ दिया है, आपके साथ समय बिताया है। जब आप बीमार थे, अस्पतालों में लेकर के घूमते रहे, आपकी बीमारियों में से आपको बाहर लाने के लिए अपनी मेहनत की सारी पूंजी को खर्च किया है। जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आपके लाखों मित्र आपने बटोर रखे हैं, लेकिन जिन्होंने आपके लिए किया है उनके साथ 1 मिनट समय देने के लिए आपके पास नहीं है। कैसी विडंबना है और कैसा दुख का विषय है। इसने कहा मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे पास बहुत काम है, लेकिन दूसरे के पास जब वो गया, पढ़िए, परंतु बाद में पछताकर गया, परंतु बाद में दुखी हुआ और इसको एहसास हुआ। आज बहुत सारे जवानों को एहसास नहीं है। कम से कम इस जवान बच्चे को एहसास तो हुआ कि मैंने अपने माँ बाप का कहना नहीं माना, मैंने अपने माँ बाप को समय नहीं दिया, मैंने मेरे पिता को ना कर दिया, कितना दिल दुखाया है, पछताया और उसके बाद दाग की बारी में जाकर काम करा। आगे, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ। बहुत सारे बच्चे चापलूस होते हैं। जब उनको माँ बाप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कराना होता है, हो उन जैसा आज्ञाकारी बच्चा कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही आज्ञाकारी आवश्यकता पूरी हुई और समय बीता, आप अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका दिया बुझ जाएगा, आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आज शाम मैं चाहता हूं कि हम उस पहले जवान के समान, उस पहले बेटे के समान, जिसने मेरे अजीजों दुख उठाकर आज्ञा पालन की। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था,
उसने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए इस धरती पर आकर दुख उठाया। आज्ञाकारिता में दुख उठाना पड़ता है, लेकिन जब हम दुख उठाते हैं तो महिमा भी मिलती है। लोग जब आपको देखेंगे, आपकी उन्नति को देखेंगे तो आपको महिमा मिलेगी। मेरे प्रिय जवान बच्चों, आज का संदेश आपके लिए है। माता पिता से भी मेरा कहना है, यदि आपके बुजुर्ग आपके घर में रहते हैं तो आप अपने माँ बाप का आप भी उनका आदर करें, ताकि आपके आदर करने से आपके बच्चे ये सीखें कि देखो हमारे दादा दादी का, हमारे नाना नानी का किस प्रकार से आदर सम्मान माँ बाप करते हैं। दे फॉलो यू, वो आपको फॉलो करेंगे। अपने बच्चों को नई दिशा देने के लिए आप उनके लिए एग्जाम्पल बने, और परमेश्वर आप सबको ऐसा करने की सामर्थ प्रदान करे। मेरे अजीजों, मैं फिर से चाहता हूं कि नीति वचन 20 अध्याय के 20 पद में हम वापस आएंगे और उसके बाद 21 और 22 पद को भी हम पढ़ेंगे। जो माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता है, बाई चांस वो हुक एंड टुक कहीं से भी पैसा बटोर लेता है। लेकिन जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, जो धन उतावली से आता है वो उतावली से जाता है, परंतु जो धन परमेश्वर की ओर से आता है वो ठहरता है। 21 के अंदर प्रभु का वचन ऐसा कहता है, पढ़िए। जो भाग पहले उतावली से मिलता है, हाँ, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। अंत में उस पर आशीष नहीं होती। हुक एंड टुक आपकी नॉलेज एंड, अगर इसका कुल मिला के सारांश में ये बताना चाहता हूं कि जिस काम में आपके माँ बाप का आशीर्वाद शामिल नहीं है, उसमें आशीष नहीं है। अगर आपको ऐसा कहूं मैं, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस भी चीज में माँ बाप की खुशी और आशीर्वाद शामिल नहीं है, चाहे वो आपकी शादी का मैटर हो, चाहे आपके कैरियर चुनाव का बात हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय आपकी लाइफ, ऐसा करें। उसके बाद 22 को भी पढ़ दें। मत कह, हाँ, मैं बुराई का बदला लूंगा, हाँ, वरन परमेश्वर की बाट जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मत कहे कि मैं बुराई का पलटा बुराई से लूं। कभी भी बुराई को आप बुराई से नहीं जीत सकते हैं। बुराई को जीतने के लिए हमेशा आपको भलाई करने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। सो मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके दिए को बुझने ना दे और आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़े। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको अपनी आशीषों से आशीषित करे। यदि परमेश्वर चाहा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्रभु परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, सबके हृदय में तेरी सामर्थ काम करे, आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। हालेलुया। हमारे लिए प्रार्थना करें। यदि किसी भी प्रकार का सहयोग आप हमारी मिनिस्ट्री को करना चाहते हैं, सेवा को देना चाहते हैं, तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।